बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ छात्र सड़कों पर थे। विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बयान दे दिया कि आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाएगा। इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने रजाकार शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमानजनक था। रजाकार दरअसल वो तमाम लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश की आज़ादी के नायकों के खिलाफ काम किया। उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं और बुद्धिजीवियों को बड़े पैमानों पर मारा। लेकिन शेख हसीना ने जब छात्रों की तुलना रजाकार से कर दी तो छात्र भड़क गए। उन्होंने शेख हसीना की ओर से दिए गए रजाकार के संदर्भ को लेकर ही उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी अब नारे लगा रहे थे, तुई के, आमी के, रजाकार, रजाकार, की बोलचे, स्वैराचार, स्वैराचार। इसका मतलब है कि तुम कौन, मैं कौन, रजाकार, रजाकार। कौन कह रहा है? तानाशाह, तानाशाह। यह नारा पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई के दौरान बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एक प्रतिष्ठित नारे से लिया गया है। सन 1968 से 71 के बीच बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने पाकिस्तान और उसके सशस्त्र बलों और उसके समर्थकों के खिलाफ इस तरह के कई नारे दिए थे। उनमें से एक जाना माना नारा था, तुई के, आमी के, बंगाली, बंगाली, यानी तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, बंगाली, बंगाली। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बंगाल की पहचान और स्वतंत्रता की मांग के लिए आम लोगों को प्रेरित करना था। लेकिन इस बार जब रजाकारों के नारे ढाका की सड़कों पर गूंजने लगे तो शेख हसीना ने एक समारोह में उन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। शेख हसीना ने कहा, वे खुद को रजाकार कहलाने में शर्म महसूस नहीं करते। वे नहीं जानते कि पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना और रजाकार वाहिनी ने देश में किस तरह से अत्याचार किए थे। उन्होंने अमानवीय अत्याचार और सड़कों पर पड़ी लाशें नहीं देखी, इसलिए वे खुद को रजाकार कहलाने में शर्म महसूस नहीं कर रहे। हमारा एकमात्र लक्ष्य मुक्ति संग्राम की भावना को स्थापित करना है। सैकड़ों हजारों शहीदों ने खून बहाया, जबकि हमारी लाखों माताओं और बहनों के साथ बलात्कार किया गया। हम उनके योगदान को नहीं भूलेंगे, हमें इसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन छात्रों को कभी रजाकार कहना, कभी आतंकवादी कहना शेख हसीना को भारी पड़ गया। 1 अगस्त को जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने के बाद जमात के लोगों ने भी आंदोलन को भड़काया। खालिदा जिया की पार्टी आंदोलन में शामिल हुई। सैकड़ों छात्रों की मौत और प्रधानमंत्री शेख हसीना का छात्रों के लिए रजाकार और आतंकी जैसे शब्दों के इस्तेमाल ने आखिरकार बांग्लादेश में ऐसी स्थिति ला दी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। शेख हसीना शायद अब ये सोच रही होंगी इंडियन एयरबेस पर बैठी कि काश उन्होंने छात्रों को रजाकार न कहा होता, काश उन्होंने आंदोलन को इतनी सख्ती से कुचलने की कोशिश न की होती तो शायद आज वो अपने मुल्क में सुरक्षित होती। लेकिन अक्सर ऐसे ख्याल इंसान को उस वक्त नहीं आते जब वो सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होता है।